पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इंडिया हाउस में भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। मुख्य अतिथि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भारत वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा वाला देश है जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में संपन्न है। उन्होंने भारतीयों की पहचान मुस्कुराहट बताते हुए सभी को तिरंगा लहराने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। आप भी सुनिए। वंदे वंदे वंदे। आप सबको, पूरे विश्व को भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत मन प्रसन्न है हमारा कि आज हम कल युगांडा पहुंचे और आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर इंडिया हाउस में एक्सीलेंस साहब, पूरी टीम, हमारे भारत के आर्मी के तीनों वीर यहाँ पर विराजमान हैं और भारतीय परंपरा का निर्वहन करने वाले पूरे भारतीय लोग यहाँ विराजमान हैं। दूरी बहुत है पर भारत से दिल की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितने भी युगांडा कंपाला में रहने वाले मूल भारतीय और यहाँ के लोग हैं, हम अपने आराध्य के चरणों में और भारत माता को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हमारा तिरंगा लहराता रहे, युगांडा और भारत का प्रेम सदा बना रहे। हमारा भारत अद्भुत है, वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता, सबको परिवार की दृष्टि से देखता। हमारा भारत, अपना भारत अद्भुत है, वर्तमान में खेल में भी आगे बढ़ रहा और रेल में भी आगे बढ़ रहा। हमारा भारत बड़ा प्यारा है, शक्ति संपन्न भी बन रहा है, शास्त्र संपन्न भी बन रहा है और कोई छेड़ रहा है तो उसको छोड़ भी नहीं रहा है। हमारा भारत अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे भारत के वीर जवानों में घर में घुस करके पूरे विश्व का सबसे बड़ा नासूर आतंकवाद के ठिकानों को उजाड़ करके बता दिया कि यदि आप हमारे सिंदूर को उजाड़ोगे आतंकवादियों, तो हम तुम्हें पूरी दुनिया से उजाड़ देंगे। हमारा भारत अद्भुत है, शास्त्र संपन्न भी है, शक्ति संपन्न भी है, सनातन संपन्न भी है और हमारा भारत सबको गले लगाता है। इसलिए हजारों किलोमीटर दूर युगांडा और भारत का प्रेम दुनिया से छिपा नहीं है। युगांडा और भारत अद्भुत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। युगांडा और भारत, हमारे एक्सीलेंस साहब बहुत विनम्रता के साथ पूरे भारतीयों को लेकर जा रहे हैं। हम आज जब मिले, इनकी विनम्रता, इनका ऑरा, इनका सौहार्दपन और इनकी सरलता निश्चित रूप से युगांडा में रहने वाले पूरे भारतीयों को बल भी दे रहा है, संपन्नता भी दे रहा है, प्रेम भी बढ़ा रहा है और भारतीयता का प्रचार भी किया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के पूरे इंडिया हाउस के रहने वाले प्रियजनों को, भारतीयों को और युगांडा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश की नित्य उन्नति हो, इस देश में शांति हो और भारत के साथ मधुर प्रेम ऐसा ही बना रहे। और स्वतंत्रता दिवस पर हम युगांडा में रहने वाले और भारत में रहने वाले लोगों को एक संदेश के साथ अपनी बात को हम विराम करेंगे, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ा कम है। लगता है आप लोग घर से लड़कर आए हैं। हम तो लड़के नहीं आए क्योंकि हमारी कोई घर वाली नहीं है। बहुत मुस्कुराते रहिए। भारतीयों की पहचान है मुस्कुराहट, क्योंकि भारत में भगवान कृष्ण जब महाभारत में खड़े होते हैं तो मुस्कुराते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि आप मुस्कुराते क्यों हैं? बोले हमारे जीवन में एक ही सूत्र है, हम जब वृंदावन में थे तब भी मुस्कुराते रहे, हम जब मथुरा आए तब भी मुस्कुराए, हमने जब मथुरा छोड़ी द्वारका आए तब भी मुस्कुराए, हमारे जब 16,108 घर बसे तब भी मुस्कुराए, हमारा जब बड़ा परिवार हुआ तब भी मुस्कुराए, अब महाभारत में खड़े हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। और आपने देखा होगा कैमरे वाले आपके आसपास आएंगे थोड़ी देर में, वो कहेंगे कि एक फोटो खींच रहे हैं हम आपकी, ना भी कहें तो आप समझ जाते हो कि ये फोटो खींचेगा। तो भले ही आप ऐसे बैठे हो जैसे घर से पिट के आए हो, लेकिन कैमरा वाले को देख करके आप मुस्कुराते जरूर। पता है क्यों मुस्कुराते हो? फोटो बढ़िया आ जाए। और मेरे यारो, जब थोड़ा सा फोटो लेने के लिए मुस्कुराते हो और फोटो बढ़िया आ जाती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी भी तो बढ़िया आ सकती है।
इसलिए हम 3 दिन के कथा उत्सव के लिए आए, लेकिन अचानक से ऐसा कोई भाव ही नहीं था कि हम आज स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अद्भुत है और हम पहुंचे। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, भारत के साथ बने रहिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए। विचार भले ही नए हों पर संस्कार पुराने होने चाहिए। यदि आपके संस्कार पुराने होंगे तो आप कहीं भी जाएंगे, तिरंगा लहराता रहेगा। अंत में एक बात कह के बात हम अपनी विराम करना चाह रहे हैं। बाकी आगे का कार्यक्रम भी है। हमारे एक बहुत प्रिय हैं, उन्होंने आज सुबह सुबह एक बात हमको भेजी, हमें बहुत प्रिय लगी। ना तेरा है ना मेरा है, यहाँ ना कुछ तेरा है ना मेरा है, बस इस बात का गौरव है मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। इसी के साथ जय हिंद, क्या जोर से बोलो, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।